किया था, उसने अपने दिल में बॉक्स रखा हुआ था कि मैं आपके चचा जान हज़रत सैयदना आमिर हमजा को शहीद करूंगी, बाद में अपने नाखून काटूंगी। उसका गुलाम था जिसका नाम था वैशी अरब, उसने अपने गुलाम को लालच दिया, क्या वैशी अगर तू आपके चचा जान है तो सैयदना आमिर हमजा को शहीद करोगे तो मैं आपके वजन के मुताबिक आपको सोना चांदी जेवरात से तोल दूंगी और अपने गले का हाथ भी दे दूंगी। वैशी अरब जो था वो लालच में आ गया। जब ग़ज़वा उहद की जंग का ऐलान हुआ, आपके चचा जान है तो सैयदना आमिर हमजा जबल रुमा की पहाड़ी के ऊपर 50 तीर अंदाज खड़े फरमाते हैं और फरमाते हैं कि ऐ साहबा हम जंग जीते या हारे, आपने जबल रुमा की पहाड़ी को नहीं छोड़ना। किसी भी वजह से हमारे सहाबा किराम नीचे उतर आते हैं, माल गनीमत इकट्ठा करने में मसरूफ हो जाते हैं। वैसे अरब पीछे से वार करता है, तीर या नेज़े से हिंदा नामी खातून आती है, आपके चचा जान है सैयदना आमिर हमजा के सीने में चाक करती है, कलेजे को निकालती है, कलेजे को चबाती है, चबा तो नहीं सकती, थूक देती है। ज़ालिमों ने आपके चचा जान हज़रत सैयदना आमिर हमजा के आज़ा काट दिए। सहाबा किराम भागते हुए जाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा जान हज़रत सैयदना आमिर हमजा को बेदर्दी बेरहमी से शहीद किया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भागते हुए आते हैं, अपना मुंह मुबारक आकाश की तरफ करके इतना रोते हैं कि उनकी दाढ़ी मुबारक कर हो जाती है। जिब्रील अमीन वही इलाही लेके आ जाते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतना दुख दर्द गम न खाए, आपके चचा जान हज़रत सैयदना आमिर हमजा का नाम ऊपर शहीदों के सरदारों में लिख दिया गया है। हर सबान आज तक जितने भी शहीद हुए सबके जो सरदार हैं आपके चचा जान हज़रत सैयदना आमिर हमजा है। रिवायत में आता है कि इसी जंग में हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी इसी जंग में शहीद हुए, जो एक दिन खुशबू लगा के जिस गली में से गुजर जाते उस गली में से 10-12 दिन तक उस गली में से खुशबू नहीं जाया करती। घर बैठे लोगों को पता चल जाता कि इस गली में से हज़रत मूसा बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुजरे हैं। इसी जंग में हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो भी इसी जंग में शहीद हुए, जो एक दिन और एक रात के शादीशुदा दूल्हा थे। जब ग़ज़वा उहद की जंग का ऐलान हुआ, पूरी तैयारी के साथ घर से बाहर निकल रहे थे, बेगम ने पीछे से 3 मरतबा आवाज लगाई, कहे हंज़ला आप जा रहे हो, जाकर शहीद हो जाना। हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे मुड़ कर देखते हैं और कहते हैं कि मेरी बेगम आप मुझे इस तरह क्यों कह रही हैं? तो उनकी बेगम कहने लगी कि हंज़ला कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह पाक पूछेंगे एक दिन और एक रात की बेगम औरत कौन है, तो मैं फख्र से जवाब दूंगी वो औरत मैं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पहाड़ के ऊपर तशरीफ फरमाते चल रहे थे, उनके साथ एक अबू बकर सिद्दीक 2 शहीद सवार होते हैं। ओद का पहाड़ हिलने लग जाता है, कब्र लग जाता है, आप अपनी एड़ी मुबारक नीचे मारते हैं और कहते हैं ओद के तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे ऊपर एक नबी और 2 शहीद सवार हैं। ओद पहाड़ को अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, ताकत दी। ओद का पहाड़ बोल उठा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पता है कि मेरे ऊपर एक नबी और 2 शहीद सवार हैं, मैं हिल नहीं रहा, मैं कांप नहीं रहा, मैं खुशी से झूम रहा हूँ। ओद पहाड़ की लंबाई तकरीबन 7.5 किलोमीटर है, चौड़ाई 3.5 किलोमीटर है। यहाँ के लोगों ने सैटेलाइट के जरिए से मुआयना किया है, ओद पहाड़ का नक्शा लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ है। हर सबान कुछ लोग ओद पहाड़ को सोने का पहाड़ भी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ नहीं की थी, अगर ये दुआ करते तो आज ये पहाड़ सोने का पहाड़ होता। ये सोने का पहाड़ है तो नहीं, लेकिन हमारी नजर में ये पहाड़ सोने का पहाड़ है। 4 दीवारी मकबरा बना हुआ है। आपके चचा जान हज़रत सैयदना आमिर हमजा के नाम की मस्जिद बाद में बनाई गई है, उसी मस्जिद के सामने 4 दीवारी मकबरा बना हुआ है, काले कलर की जाली लगी हुई है, बोर्ड लगे हुए, दुआएं लिखी हुई है। उसी मकबरे में 3 कब्रें हैं। पहली जो कब्र है, पहली कब्र में 67 सहाबा इकराम आराम फरमा है, इज्तिमाई कब्र है। दूसरी में 2 सहाबा इकराम आराम फरमा है। तीसरी में आपके चचा जान हज़रत सैयदना आमिर हमजा आराम फरमा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उहद हमसे मोहब्बत करता है, हम उहद से मोहब्बत करते हैं। आप भी दिल में ख्वाहिश रखें, उहद पहाड़ से मोहब्बत रखें। है सबान अभी पता नहीं चलेगा ये सफर कैसा है, जब वापसी होगी तब पता चलेगा ये सफर कैसा था। कोशिश करनी है मोहब्बत भरी निगाहों से ज़ियारत करनी है। यहाँ पे एक जबल रुमा की पहाड़ी है, कुछ लोग आपको उस पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए नजर आएंगे। जबल रुमा की पहाड़ी है, कुछ लोग आपको चढ़े हुए नजर आएंगे। उसी पहाड़ी के ऊपर हमारे सहाबा किराम को शहीद किया गया। उसी पहाड़ी के ऊपर आपके चचा जान हज़रत सैयदना आमिर हमजा को शहीद किया गया।
اسی پہاڑی کے اوپر ہمارے صحابہ کرام کا خون بلڈ مبارک گرا. اسی پہاڑی کے اوپر کچھ لوگ آپ کو چڑھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے جو تصویر بنا رہے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو چھوٹی گاڑی میں ٹیکسی میں آتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بس والا جو ہے نا ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے. جو جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہتے ہیں اپنی گاڑی میں جائیں گے. یہ وہی لوگ چڑھے ہوئے نظر آئیں گے جن کو بتانے والا گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. ہمارے پیر یا چپل اس قابل نہیں ہے کہ جہاں پہ ہمارے صحابہ کرام کا خون بلڈ مبارک گرا اسی جگہ پہ چڑھ جائیں. آپ کے الٹے ہاتھ میں توجہ رکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ پہاڑ جتنا بھی ہے یہ سارا احد کا پہاڑ ہے. احد فی الجنہ، احد کا پہاڑ جنت کا پہاڑ ہے. کل قیامت والے دن اللہ پاک اس پہاڑ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. ہے سبحان محبت سے درود پاک پڑھیں گے. اللہم صلی اللہ اور اسی الٹے ہاتھ پہ توجہ رکھیں گے آگے کی طرف. الٹے ہاتھ آگے کی طرف توجہ رکھیں گے. ایک مسجد نظر آئے گی، آپ کے چچا جان حضرت سید امیر حمزہ کا نام کیا ہے، اور سامنے 4 دیواری مقبرہ بنا ہوا ہے. ابھی دیکھیں 4 دیواری کالے کلر کی جالی لگی ہوئی ہے. اسی مقبرے میں کم و بیش 70 صحابہ کرام عطا فرما ہے. ادب احترام کے ساتھ جانا ہے، سلام پیش کرنا ہے، سلام پیش کر کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے اور فوراً واپس آنا ہے. نماز کا ٹائم بالکل قریب ہے. جو رہ جائے گا پھر بعد میں یہ نہ بولیے گا کہ گاڑی والا صحیح نہیں تھا. نماز کے لیے گاڑی پہنچانی ہوتی ہے. ابھی ادھر سے دیکھیں گے الٹے ہاتھ پہ سامنے پہاڑی نظر آ ہمارے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. اسی پہاڑی کے ارد گرد آپ کے چچا جان حضرت سید امیر حمزہ کو شہید کیا گیا. ہمارے پیر یا چپل اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جائیں. یہ جتنا بھی آپ کو میدان نظر آ رہا ہے یہ سارا احد کا میدان ہے، اسلام کی دوسری جنگ کا میدان ہے. اور ہر سبان توجہ رکھیں گے کہ